क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी 5 रुपए वाली पेन आपसे ज्यादा दिमाग वाली कैसे होती है? चलिए आपको समझाते हैं। अगर बॉल पेन की नोक में लगी स्टील की छोटी गेंद बहुत ज्यादा टाइट हो तो स्याही जाम हो जाती है और पेन लिखता नहीं है। अगर यह बहुत ढीली हो तो स्याही बाहर निकलकर कागज को गंदा कर देती है। पहले के समय में तकनीक इतनी एडवांस नहीं थी कि बहुत ज्यादा सटीक नोक बनाई जा सके, इसलिए सुधार स्याही में ही ढूंढा गया। शुरुआती बॉल पेन में पानी वाली स्याही इस्तेमाल होती थी। यह स्याही पतली होती थी और सूखने में बहुत समय लेती थी, साथ ही कागज के रेशों में फैल जाती थी। पानी वाली स्याही गुरुत्वाकर्षण के सहारे नोक तक पहुंचती थी, इसलिए पेन पकड़ने के कोण से लिखाई पर असर पड़ता था। इसी कारण बाद में तेल वाली स्याही का इस्तेमाल किया गया। तेल वाली स्याही ज्यादा गाढ़ी होती है, ये जल्दी सूख जाती है और कागज के अंदर नहीं फैलती। जब पेन की नली बहुत पतली बनाई गई तो बिना गुरुत्वाकर्षण के भी स्याही अपने आप नोक तक पहुंचने लगी। इस प्रक्रिया को कैपिलरी एक्शन कहते हैं। पेड़ पौधे जो पानी ऊपर तक खींचते हैं, वही सिद्धांत यहाँ काम करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तरल और नली की दीवारों के बीच का आकर्षण तरल के अपने भार से ज्यादा हो जाता है। जब यह ताकत वजन से ज्यादा हो जाती है तो तरल ऊपर की ओर खिंचता रहता है। इस कैपिलरी एक्शन के कारण बॉल पेन अब कोण पर निर्भर नहीं रहता और स्याही आराम से स्टील की गेंद तक पहुंचती है, जिससे साफ और सुंदर लाइन बनती है। बॉल पेन की स्याही खास फार्मूले से बनाई जाती है ताकि लिखाई और भी स्मूथ हो। स्याही खुद ही स्टील बॉल तक खिंच जाती है। ये स्टील बॉल बहुत ज्यादा सटीकता से बनाई जाती है और घूमते हुए स्याही को बराबर फैलाती है। जब लिखना बंद किया जाता है तो स्टील बॉल नीचे बैठकर रास्ता बंद कर देती है, जिससे स्याही बाहर न गिरे। यह डिजाइन बहुत शानदार था, लेकिन शुरू में बॉल पेन काफी महंगा था। लागत कम करने के लिए इसे बड़े पैमाने पर बनाना जरूरी था। 19वीं सदी में स्विट्जरलैंड में घड़ी बनाने की तकनीक बहुत उन्नत थी। वहाँ बेहद छोटी और सटीक स्टील बॉल बनाई जाने लगी, जिनका आकार सिर्फ 0.8 मिलीमीटर था। पेन का ढांचा धातु की जगह प्लास्टिक से बनाया गया, जिसे मशीन से बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता था। इससे लागत बहुत ज्यादा कम हो गई। हैरानी की बात यह है कि पहली बार बना बॉल पेन आज के पेन जैसा ही था। इसमें न कोई स्प्रिंग था, न कोई जटिल मैकेनिज्म। पेन में बना छोटा सा छेद हवा के लिए होता है ताकि स्याही के पीछे खाली जगह भरती रहे। पेन उल्टा करने पर भी स्याही बाहर नहीं निकलती। पेन की ढक्कन सुरक्षा, पकड़ और क्लिप तीनों का काम करता है। 6 किनारों वाला पेन पकड़ने में आसान होता है और मेज से लुढ़क कर गिरता नहीं। सबसे पहला बॉल पेन 1888 में बनाया गया था, जिसमें 3 धातु की गेंदों से स्याही पहुंचाई जाती थी, लेकिन वह सिर्फ सख्त सतह पर ही ठीक से लिखता था। कागज पर लिखने पर लाइन बहुत खराब आती थी और कोई सुधार काम नहीं आया। जब तेल वाली स्याही इस्तेमाल हुई तब असली सफलता मिली। बॉल पेन का दुनिया पर बहुत बड़ा असर पड़ा। तो अब बताओ, इतनी छोटी सी पेन में इतनी बड़ी बड़ी साइंस लगी है, फिर भी लोग उसकी कैप चबा जाते हैं। क्यों भाई, क्यों? कमेंट में बताओ तुमने कितनी पेन की कैप खाई है।